अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शहबाज खान। जैसा कि आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि IBA की तरफ से है और वो टैलेंट हंट प्रोग्राम में जो MCQs आए हैं या प्रीवियस पास्ट पेपर है वो हम हल करेंगे। स्टार्ट करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन से। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच फ्रैक्शन इज़ द सेम एज 5.06। अच्छा, तो इसको हल कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो वैल्यू दी गई है वो डेसिमल में 5.06 और हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं फ्रैक्शन में। हम डेसिमल को पहले जो है हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक ही फार्मूला है। हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पे जैसे 2 डिजिट हैं 0 और 6, हम वो 506 दे के अपान में 100 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे। अगर एक होता तो 10 देते, अगर 3 होते तो हम 1000 देते। हमने देखना ये है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। जैसे कि 2 थे, हमने 2 ज़ीरो दिए। हमने अभी सिंपली इन पे टेबल लगाना है, कॉमन टेबल। जैसा कि 100 का हाफ होता है 50 और 506 का हाफ होता है अपना 25 और 253। ये दोनों जो हैं इवन नंबर हैं, जैसा कि इन दोनों के लास्ट में 0 और 6 है। इन दोनों पे जो है 2 का टेबल जाएगा। जैसे कि 50 का हाफ होगा 25 और 6 का हाफ होगा 3, 253/50। हमारे पास देखेंगे कि ऑप्शन में 253/50 है, तो वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी नंबर, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 17/4। अब ये जो है हमारा MCQs है, ये फ्रैक्शन में दिया गया है और हमने जो मालूम करना है ऑप्शन से हैं वो डेसिमल में। इसको सिंपली हल करने का एक ही तरीका है डिवीजन वाला। क्या? डिवीजन में सिंपली हमने न्यूमरेटर को अंदर रखना है और 4 को डिवाइज़र एज अ डिवाइज़र रखना है। 4 का टेबल लगाएंगे 17 पे, 4 टाइम्स 4 4 ज़ा 16 और हमारे पास बचेगा 17 में से 16 गया तो 1 बचेगा। हमने पॉइंट दे के 0 लगाना है, पॉइंट दे के 0 लगाना है। 4 का टेबल 10 पे लगाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचे, 0 और देंगे। हमें पता है कि 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम जाता है, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0 0। हमारा आंसर है 4.25। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ 9/16 एंड 9/-8 मल्टीप्लिकेशन। ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ही आसान है। जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमने उनके पावर्स को सिंपली ऐड करना है। जैसा कि हमारे पास ये दिए गए हैं 9/16 मल्टीप्लिकेशन 9/-8। ये एक में एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट रूल में लिख रहा हूँ, x⁻m × x⁻n। इसका मतलब ये है x जो है बेस हमारा वो सेम है, हमने सिंपली m + n करना है। अभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे 9/16 मल्टीप्लिकेशन 9/-8। हमने 16 में से, क्योंकि माइनस की पावर माइनस का है -8, 16 प्लस जो माइनस का 8 है वो उसको हमने ब्रैकेट में रखना है, -8 लगाएंगे। अभी हमें पता है कि प्लस इंटू माइनस 19/16 प्लस इंटू माइनस -8, 16 में से 8 गए तो हमारा जवाब मिलेगा 9/8, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारा जवाब है 9/8।
अच्छा, तो अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इफ़ x इज़ इक्वल टू 800 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5√2x। सो हमने x वाली जगह पे हमने 800 पुट करना है, तो फिर देखना है कि हमारी वैल्यू क्या आती है। सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 5 मल्टीप्लिकेशन √2 इंटू एक्स, √2 इंटू एक्स। सो x वाली जगह पे हमने सिंपली 800 पुट करने। सो 2 इंटू 800 हमारा हो जाएगा 1600, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ 5 मल्टीप्लिकेशन √2 इंटू एक्स। सो x की जगह पे हमने 800 पुट करने हैं, 5 मल्टीप्लिकेशन √2 इंटू 800, 2 इंटू 800। सो 800 का डबल होगा 1600, 5 मल्टीप्लिकेशन √1600। सो हमें पता है 16 का अंडर रूट होता है 4, 16 √16 बराबर होता है √16 इज इक्वल टू 4। अगर 1600 है तो उसका अंडर रूट होगा 40। सो 5 इंटू 40 करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 200। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो 200 वो करेक्ट है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 123.456 इंटू 10⁻⁻7। सो ये एक एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम अगेन आ गया है। इसमें हमारा पावर जो है माइनस में है, इसमें ये जो पावर है वो माइनस में है। सो जब पावर हमने इसमें सबसे पहले देखना है पावर, अगर पावर पॉजिटिव में होता तो हमने राइट साइड जाना था, अगर नेगेटिव में तो अभी हम पॉइंट्स के लेफ़्ट साइड जाएंगे। सो राइट साइड से लेफ़्ट साइड हम जाएंगे। सो हमने देखना ये है -7 है, 10⁻⁻7 है, तो हमने 7 डिजिट आगे जाना है लेफ़्ट साइड की तरफ। जैसे 123 तो दिया हुआ है, 3 डिजिट हैं पॉइंट के लेफ़्ट साइड, और हमने 4 ज़ीरो और देने, तो हमारा -7 पूरा हो जाएगा। सो जैसे ये ऑप्शन बी में देख रहा हूँ, या आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में, या फर्स्ट को ही लेते हैं, 3 से जाते हैं 2100। सो हमारे पास ये 5 डिजिट हो जाते हैं। अगर ऑप्शन बी को देखते हैं तो ये 6 डिजिट। अभी जो है ऑप्शन सी है 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि -7 था, 10⁻⁻7, तो हमने 7 डिजिट लेफ़्ट साइड की तरफ जाने हैं। तो यहाँ पे 7 डिजिट पूरे होते हैं, 3 से लेकर 4 ज़ीरो हैं और 3 2 1 3 ये डिजिट हो गए, तो मतलब कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी 52 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन विल चेंज द वैल्यू ऑफ एनी नॉन ज़ीरो नंबर। सबसे पहले ये देखना है कि नॉन ज़ीरो नंबर होते कौन से हैं। नॉन ज़ीरो वो नंबर होते हैं जो ज़ीरो ना हो, मतलब कि ज़ीरो से ऊपर ऑन को क्या कहते हैं हमने नॉन ज़ीरो नंबर, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं विच इज़ नॉट इक्वल टू x इज़ नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या सो ऑन, जैसे इनफाइनाइट नंबर है। सो ये ऑपरेशन की बात है, जैसे बोर्ड मास में हमने या डी मास में हमने पढ़ा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नीचे वाले क्लासेस में हमने पढ़ा है ना, डी मास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो उसमें बोल रहा है कौन सा ऑपरेशन जो है हमारे वैल्यू ऑफ एनी नॉन ज़ीरो को चेंज करेगा। सो मैं पुट कर रहा हूँ, जैसे 3 ले रहा हूँ, सपोज़ मैं 3 ले रहा हूँ, 3 + 0 इज़ इक्वल टू 3। सो ऑप्शन नंबर बी है 3 × 0 इज़ इक्वल टू, हमारा जवाब आया 0। या ऑप्शन नंबर सी है 3 × 1 इज़ इक्वल टू 3, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है।
और ऑप्शन नंबर डी है 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। सो हमारे तीन जो ऑप्शन थे, पहला, तीसरा और डी, वो वाला सेम ही हमारी वैल्यू आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारी चेंजिंग आ रही है, जो कि 3 × 0 कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो गई है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 10 x इज इक्वल टू -2। सिंपल है, क्योंकि सो सबसे पहले log के जो है कुछ 1 या 2 सवाल मस्ट पूछे जाते हैं। जैसे ये अभी इसी पेज पे मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ कि 53 और 54 दोनों ही log के क्वेश्चन है। सो इनके जस्ट रूल है, अगर आपको वो याद करने, वो सिंपली आपको याद करने, फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाएगा। जैसा यहाँ पे एक रूल है, log ax इज इक्वल टू b, ये एक फार्मूला है, आप ऐसे रिमाइंड करें। log ax 10 की जगह पे a लिखा है, x की जगह पे x और -2 की जगह पे b लिखा है। सो इसका मतलब ये log ख़त्म होगी तो हमारी ये a पावर b इज इक्वल टू x हो जाएगा। a पावर b मतलब 10 की जगह पे a लिखा है और b हमारा जो इक्वल के उस पार था तो वो पावर में चला जाएगा। सो 10 रेस पावर हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 10 रेस पावर -2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू जो है ना, हमने अगर मालूम करनी है, इस 10 रेस पावर -2 को हमने डिवाइड पे लेके जाना है, डिवीजन में लेके जाना है। x हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/100 या 1/10 स्क्वायर, क्योंकि नीचे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, -2 प्लस का हो जाएगा, नीचे जाएगा। सो इसको मज़ीद सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1/100। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारा जवाब आएगा x इज इक्वल टू 0.01। सो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी नंबर, वो करेक्ट है। अच्छा, हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। ये बिल्कुल इजी है, लग थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है बट है बिल्कुल आसान। log 7 × 100 अपॉन log 7 10,000। सो हमने सबसे पहले ये देखना है, जो ऊपर 100 है और नीचे 10,000 है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारा ऑप्शन, या इसको पावर रूल भी बोलेंगे, हमारा जो है क्वेश्चन वो इजी हो जाएगा। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, यूजिंग पावर रूल ऑफ लॉगरिथम, सो 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, 10 रेस पावर 2 या 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और 10,000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 रेस पावर, जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने 10 रेस पावर 4, क्योंकि इसमें 4 ज़ीरो हैं, वहाँ पे 100 में 2 ज़ीरो थे तो पावर में 2 दिए। अगर यहाँ पे 4 ज़ीरो हैं तो मतलब 10 रेस पावर 4। सो हमारा जो ये फॉर्म बन गई, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारा क्वेश्चन या आ जाएगा log 7 × 10 स्क्वायर अपॉन log 7 × 10 रेस पावर 4। सो ये जो हमारा पावर है या एक्सपोनेंट है वो फ्रंट में आ जाएगा, जो 2 है वो हमारा फ्रंट में आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 2 log 7 × 10, 2 मल्टीप्लिकेशन log 7 × 10 अपॉन 4 log 7 × 10। सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है, log 7 10 अपॉन log 7 10, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बाकी बचेगा 2 अपॉन, क्योंकि 2/4 हमारे पास बाकी बचेगा। सो हमने नेक्स्ट स्टेप ये रखना है 2/4, इसका मतलब 2 का टेबल 4 पे 1 और 1/2 बचेगा, जो कि 1/2 का मतलब होता है हाफ 0.5। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 0.5, हमारा जवाब आया 0.5। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।